गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बोरॉन फैमिली के आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने आपको लेक्चर तो इसमें थ्योरी कवर कर दी थी, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट बोरॉन फैमिली जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले ये 2021 का ही क्वेश्चन है, 2021 का। कह रहा है कि कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज रिड्यूस टू क्यूप्रस। तो अगर आपको बोरेक्स बीट टेस्ट पता हो बेटा, देखो ये अगर मेटाबोरेट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या है, बोलो बोरेक्स बीट टेस्ट है। और बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता था, अगर आपको याद हो, Na2B4O7 बोरेक्स को हम क्या करते हैं, बोलो हीट करते हैं। और बोरेक्स को हीट करते तो हमें क्या मिलता है, बोलो NaBO2। ये मैं बता रहा हूँ H2O लॉस और ये सब नहीं बता रहा हूँ। और ये हो गया आपका B2O3, ठीक है जी। और फिर borax bead test is shown by only those transition elements which are colored and they produces characteristic metaborate, water soluble metaborate having characteristic color। तो अब ये क्या होगा, जैसे मान लो कोबाल्ट की बात करूं मैं, तो कोबाल्ट ऑक्साइड और फिर ये जो भी ट्रांजिशन मेटल होगा, कोबाल्ट कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे जो भी कॉपर भी हो सकता है, और ये B2O3, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, बोलो कोबाल्ट मेटाबोरेट। ओके, तो यहां पे जो मेटाबोरेट बनेगा, अब कॉपर की बात करूं तो क्या बनता है, बोलो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और B2O3 ये मिलके क्या बनाता है, बोलो CuBO2, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनता है। इसमें पहले ही गलत लिख दे, कह रहे कि अब पहले तो गलत ये है कि कलरलेस कह रहा है, ये तो कलरलेस होता नहीं क्यूप्रिक मेटाबोरेट, तो ये कलरलेस दे रहा है। और रिड्यूस टू क्यूप्रेस में क्यूप्रेस मेटाबोरेट, तो ये बिल्कुल ही क्या है, बोलो फॉल्स स्टेटमेंट है। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि ये किस में फिर रिड्यूस हो जाता है, अगर मैं ये पहले स्टेटमेंट को मैं अगर ट्रू होने की बात करूं, तो बेसिकली जो क्यूप्रिक मेटाबोरेट होता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, इट इज गेट रिड्यूस टू कॉपर। किस में रिड्यूस हो जाता है, बोलो कॉपर में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। कॉपर में रिड्यूस, आगे कॉपर में रिड्यूस हो जाता है ल्यूमिनस फ्लेम में अगर हो। क्यूप्रस मेटाबोरेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोरिक एनहाइड्राइड, ये मैंने बता दिया आपको। अब एक कॉपर सल्फेट दे रहा है और बोरिक एनहाइड्राइड के साथ कॉपर सल्फेट को हीट कर रहा है, तो ये क्या बना, क्यूप्रस मेटाबोरेट बना रहा है। क्यूप्रस कहां बनेगा, कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, CuO, और ये हो गया आपका SO3। और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड B2O3 के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनाएगा। ये बात कर रहा क्यूप्रस मेटाबोरेट। तो बोलो दोनों स्टेटमेंट आपको क्या लग रहे हैं, बोलो फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या होगा, बोलो ल्यूमिनस फ्लेम में जो क्यूप्रिक मेटाबोरेट, क्यूप्रस मेटाबोरेट हो क्यूप्रिक दिया ना, अब हाँ क्यूप्रिक मेटाबोरेट है, इट गेट रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोलो फॉल्स हैं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। और एक चीज और, ये मेटाबोरेट सेकंड क्यों फॉल्स है, क्योंकि सेकंड में क्यूप्रस मेटाबोरेट नहीं ऑब्टेन्ड होता है, क्या होता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनता है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऐसा कौन सा दिया है, बोलो बोथ आर, हाँ फोर्थ इज राइट ऑप्शन। ओके डन। तो बोरेक्स बीट टेस्ट से रिलेटेड था ये। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2S6। तो B2S6 के बारे में तो अब क्या बोल, B2S6 के बारे में बहुत सारा आप लोग सब कोई जानता है, और इसमें ब्रीजिंग बॉन्ड और 3C2E बॉन्ड ये सारा पता ही आपको, ये ठीक है ना। और ये हो गया आपका टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये है, चलो आप बोलते जाते हैं। फिर ऑल BHB बॉन्ड एंगल आर 120, नो नॉट एट ऑल। पहले तो ये देख लो, ये होता है भाई स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, sp2 ना बोल देना। दो ब्रीजिंग बॉन्ड होते हैं, 3C2E बॉन्ड, इसमें 2 बोरॉन एटम और 4 टर्मिनल वाले हाइड्रोजन, ये सारे क्या होते हैं, बोलो सेम प्लेन में होते हैं, ध्यान दें सेम प्लेन में। और जो ब्रीजिंग हाइड्रोजन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है। अब ऑल बॉन्ड BHB बॉन्ड आर ऑफ एंगल 120, ये बिल्कुल ही क्या है, बोलो फॉल्स स्टेटमेंट है। इट इज फ्रेगमेंट BH3 बिहेव एज अ लेविस बेस। ओहो,
whether B2H6 और BH3 both are Lewis acid। सब लोग ध्यान से सुन ले भाई, चाहे B2H6 हो चाहे मैं बोलूं BH3 हो, ये लेविस एसिड होते भाई, लेविस एसिड, ठीक है जी, लेविस एसिड होते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है बोलो, फॉल्स स्टेटमेंट है। टर्मिनल BH bonds have a less P character अब व्हेन कंपेयर टू ब्रीज बॉन्ड। तो बेटा पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और P कैरेक्टर में कुछ आपको पता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल, ये ध्यान रहे। और हालांकि ये बहुत सारा बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी और उसमें बताया जा चुका, बाकी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली और या फिर मैं बोलूं बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ p ऑर्बिटल। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा समझो P कैरेक्टर उतना कम होगा। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि बॉन्ड जो स्ट्रांग है या बॉन्ड ऑर्डर जिसमें ज्यादा है वो कौन सा वाला है? टर्मिनल वाला। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो इसमें P कैरेक्टर कम है, इसमें P कम इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो अब कह रहे कि टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस P कैरेक्टर, यस लेस P कैरेक्टर बिकॉज बॉन्ड स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग। लेस P कैरेक्टर मींस बॉन्ड स्ट्रांग। याद करो साइक्लोप्रोपेन में वो तो खैर साइक्लोप्रोपेन में तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्यों, टाउ बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्यों, वो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी की बात है, वो अलग बात। लेकिन उसमें भी मैं बोलूंगा साइक्लोप्रोपेन का जो CC बॉन्ड है इट यूटिलाइजेज मोर P ऑर्बिटल जहां भी यूज होगा बॉन्ड क्या होगा बोलो, वीक होगा, ठीक है ना। इसमें स्ट्रॉन्ग है, सही है। द टू BHB बॉन्ड्स आर नॉट सेम। क्या ये बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है? ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाले बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम है। तो ये स्टेटमेंट जो ट्रू हो गया वो कौन सा हो गया बोलो, थर्ड इज राइट ऑप्शन, थर्ड इज राइट। वेरी गुड क्वेश्चन। बोलो ये बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में पूछ सकता था, ठीक है ना। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड नंबर, इज द फॉलोइंग नंबर ऑफ हैलाइड इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। देखो मैं यहां पे एक बात बताना चाहता हूं आपको, ग्रुप में जो हाइड्रोलाइसिस की बात होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर ऑफ MX बॉन्ड होता है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हो बॉन्ड्स बिकम, अगर गिवन मैं एक ग्रुप की बात करूं तो जैसे मैं अगर बोलूं नाइट्रोजन का हैलाइड है, फास्फोरस का हैलाइड है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इनके हैलाइड जैसे से नीचे जाओगे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पे जो हाइड्रोलाइसिस, जैसे इनको आप क्या कहते हो, अगर मैं NF3 बोलूं, NF3 CF4, ये जो होते हैं दे आर इनर्ट फॉर हाइड्रोलाइसिस। BF3 भी थोड़ा कम ही रिएक्टिव होता है। लेकिन यहां पे जो अपने को पूछना है ना, यहां पे ये नहीं चलेगा। यहां पे आप देखोगे क्या होगा, SF6 में ये जो फ्लोरीन आपको दिख रहे हैं, कितने फ्लोरीन दिख रहे भाई, हाउ मेनी फ्लोरीन, बोलो भाई कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं? 6 फ्लोरीन ना आपको। ये जो फ्लोरीन आपको 6 दिख रहे हैं, ये फ्लोरीन के स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। एक बात, जो फ्लोरीन का आपको ये दिख रहा है, क्या स्टेरिक क्राउडिंग, या ये जो लोन पेयर फ्लोरीन का है ना, ये फ्लोरीन का लोन पेयर H2O के लोन पेयर को अट्रैक्ट थोड़ा ना करेगा, H2O को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक बात हो गई, ठीक है ना। तो स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ 6 फ्लोराइड आयन प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O टू द सल्फर। और वैसे सल्फर के पास अब d ऑर्बिटल भी नहीं खाली है, यूज हो गया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, sp3d2 हो गया ना, इसमें d ऑर्बिटल यूज हो गया, तब H2O इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां पे करेगा, लो एनर्जी का सुटेबल ऑर्बिटल यहां अवेलेबल ही नहीं है। तो दो रीजन ले सकते हो, d ऑर्बिटल नहीं है
देखो नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं हाइड्रोलिसिस शो करेगा। हाँ ये बात और है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम वो नॉर्मल कंडीशन ही मान के चलेंगे। ड्रास्टिक कंडीशन करोगे तब हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल भरा हुआ है। दूसरा, फ्लोरीन का जो सिक्स फ्लोरीन है वो इसको H2O को क्या करेंगे बोलो, रिपेल कर देंगे। इसका लोन पेयर ही H2O को क्या करेगा बोलो, ऐसा रिपेल कर देगा, इसलिए ये अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होगा बोलो, SF6 ये इसका सही जवाब होगा। बोलो डाउट तो नहीं बेटा इसमें, SF6 कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके डन भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। द हाइड्राइड दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो देखो भाई B2H6 कैसा है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन फैमिली के हैलाइड हो या हाइड्राइड हो या हैलाइड हो, ये सभी क्या है बोलो, डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के पास, लेकिन ये जो SiH4 है, SiH4 में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ऐसे हाइड्राइड को हम बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। क्या बोलते हैं भाई बोलो, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। इट इज इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड मतलब ना तो उसके पास ज्यादा हो ना तो उसके पास कम हो, ना तो डोनेट कर सके और ना तो एक्सेप्ट करे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा अमोनिया, अमोनिया इज नॉट डेफिशिएंट, लेकिन मैं कहूंगा क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, नो इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, क्योंकि वो डोनेट कर सकता है, उसके पास लोन पेयर है। डेफिशिएंट नहीं है, ऑब्वियसली रिच है, लेकिन वो डोनेट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज नहीं हुआ। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड भी कहते हैं इसे। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या बोलो, ए। नेक्स्ट द पेयर ऑफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एसिडिक कह रहा है, पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो नॉन मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक। और ये तो सब लोग, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे, लेकिन सब लोग जानते ही हो, खैर क्या लिख में। अब ये B2O3 और ये बोरॉन और SiO2 आपको पता ही है, B2O3 को डिसॉल्व करोगे इट विल गिव व्हाट, बोरिक एसिड। B2O3 what it will give, boric acid, it is boric acid। भाई यही होता है ना, जो कौन सा ऑक्साइड, मैं कहूँ वाई ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स और एसिडिक, वाई, तो जो ऑक्साइड मेटल में वाटर में डिसॉल्व होकर के एसिड देते हो एसिडिक है, और क्या, और जो हाइड्रोक्साइड देते हो वो बेस है। तो ये बोरिक एसिड दिया, ये इट इज एसिडिक। अब मैं बोलूंगा SiO2, यस SiO2 क्या देता है, आप सभी जानते हो SiOH4, इट इज सिलिसिक एसिड, इट इज सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, ठीक है ना, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। तो सिलिसिक एसिड में क्या ये एसिडिक हो गया, तो ये कौन सा हो गया बोलो, बोरॉन और सिलिकॉन के ऑक्साइड क्या है बोलो, एसिडिक होंगे। बाकी सभी है, Na2O बेसिक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इसका एसिडिक होगा, B2O3 एसिडिक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का बेसिक होगा, जानते ही हो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो था एडवांस लायक, लेकिन ये पूछा गया जेईई मेन में 2021 में, है ना, नहीं 21 नहीं 2020 का शायद है ये। तो इसमें क्या करें, रिएक्शन ऑफ दिस S3N3, अगर आपको याद हो B3N3H6 तो वो होता है बोरोजीन, और ये जो रिएक्शन, ये बोरेजीन का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव दिया है भाई, और ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, और इसको LiBH4 से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसका बना देता हूं स्ट्रक्चर पूरा भाई, ये N और ये B थे B और ये N, ठीक है बाजी, और ये Cl और ये Cl और Cl और ये H, ये है भाई देखो ट्राइक्लोरोबोरेजीन। ट्राइक्लोरोबोरेजीन को ये किससे रिएक्शन करा रहा है भाई, LiBH4 से। चलो जी LiBH4 से, तो क्या करेगा LiBH4, हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करा दो, रिड्यूस करते ही इसे आपको क्या पाएंगे, वी विल गेट BH NH, सब जानते हो, बोरेजीन या फिर बोरेजॉल
या फिर क्या बोलते हैं इसे बोलो इनऑर्गेनिक बेंजीन। ओके भाई, ठीक है जी, ये इट इज अ बोरेजीन। इधर LiBH4 क्या बनता है बोलो बी, जिसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। ये था आपका ये ट्राइक्लोरोबोरेजीन था। और फिर कह रहा है कि इसको हम ए से रिएक्ट करते हैं, नहीं ए रिएक्ट विद सी। अच्छा, ए को जब आप किससे रिएक्शन करते हो बोलो, सी से रिएक्शन करते हो, व्हाट वी विल गेट। तो क्या डिफरेंस आया भाई, डिफरेंस ये आया देखो H3N3, मतलब मैं यहां पे ऐसा लिख दूं N3 दुष्ट, एक मिनट, ये हो गया आपका H3N3 और B3 और ये Me3। ये क्या है देखना जरा, क्या रिप्लेस कर दिया इससे आपने। ऐसा लग रहा है कि मिथाइल ने आके अटैक किया और क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है ना। तो ये तब होगा जब Me- की तरह आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और वो तभी पॉसिबल है जब आप ये ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज कर लो, MeMgBr या MgX जो भी है। तो इसमें देखो क्या हो गया आपका, ये किसके बारे में पूछ रहा है, सी से रिएक्शन कराना है इसने, सी। ये पूछ रहा है आपको कंपाउंड B एंड C आर रिस्पेक्टिवली। तो आप देख लो भाई B क्या है बोलो, बोरेजिन, और ये जो C है वो क्या है बोलो, ग्रिग्नार्ड एजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये यानी आंसर इसमें क्या चला जाएगा बोलो, बोरेजिन एंड MEMgBr। ये सही क्वेश्चन था। और सीधे JD ली का 4 लाइन दिया है, 2 लाइन उसी से उठा लिया है क्वेश्चन, ये सीधे JD ली से उठाया हुआ है। हुही और JD ली इनऑर्गेनिकली फॉलो करो तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, और विल्किंसन कॉटन। अब उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर, अ ग्रुप 13 एलिमेंट। चलो भाई ग्रुप 13 की ही बात कर रहा हूं मैं बोरॉन फैमिली डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ग्रुप 13 एलिमेंट X रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड XCl3। ओके ठीक है, XCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है कोई बात नहीं, BCl3 भी हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है। कह रहा है कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ऐसा ये कंपाउंड बनाता है एडप्ट। और अब ये तो Al भी हो सकता है क्योंकि AlCl3, BCl3 भी बनता है, मतलब मैं ऐसा लिखूं AlX3 ये भी डेफिशिएंट है, BX3 ये भी डेफिशिएंट है ना। बोलो क्लोरीन दिया है तो क्या लिखूं मैं, क्लोरीन दिया है तो चलो ऐसे लिखते हैं AlCl3, और ये हो गया आपका BCl3, ये भी डेफिशिएंट ये भी डेफिशिएंट। अमोनिया के साथ दोनों रिएक्ट बनाएंगे, ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, दोनों लेविस एसिड हैं। लेकिन 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 यहां पे एक चीज जो दे रहा है, पढ़िए जरा, कह रहा है डायमराइज नहीं होता है। AlCl3 डाइमर बनाता है, आप जानते हो Al2Cl6, लेकिन क्या BCl3 B2Cl6 ऐसा बनाएगा क्या डाइमर, नहीं बनाएगा। बोरॉन छोटे छोटे हैं, दो छोटे छोटे बोरॉन के बीच में बड़ा बड़ा क्लोरीन एटम थोड़ा ना आ जाएगा। तो आप कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते ना, ये वाला स्ट्रक्चर कभी नहीं बना सकते भाई। मतलब मैं ये लिखने की जरूरत ही वैसे नहीं थी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये Cl ये Cl ऐसा अगर लिखते हो तो ये स्ट्रक्चर कभी आप बना नहीं सकते हैं, नो नॉट एट ऑल। बोलो ठीक है भाई। तो आप बोलो इसमें क्या हो गया, सब दिया हुआ है, बस केवल इस वाले से आपको पता चल जाता। तो आंसर इज बोरॉन। ओके, अब बेटा इसमें नेक्स्ट आ जाओ। कह रहे B2S6 क्या है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन NCERT बेस्ड है। तो और JD ली अगर कोई कर लिया तो कुछ मतलब ही नहीं, सारे हो जाते। B2S6 O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा B2O3, और अगर H2O से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा BOS थ्राइस बोरिक एसिड। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर इज फर्स्ट H3BO3। ओके नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो भाई जो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये होना चाहिए। लेकिन अब पहली बात तो ये कि इसमें बोरॉन की बात ही नहीं की है, हटा दो। लेकिन इसमें चेंज हो जाता भाई, एल्यूमिनियम और गैलियम में चेंज हो जाता है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो A लिखा है इट इज Al, और ये क्या है बोलो थैलियम Al, ये क्या है बोलो थैलियम Al, थैलियम Al, थैलियम। ओके ना। अब गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है
डी ऑर्बिटल वाले में, एफ ऑर्बिटल वाले में, और डी एफ ऑर्बिटल कैसा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है? हैविंग अ वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और आप जानते हो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने से कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से? तो साइज क्या हो जाता है बोलो? छोटा हो जाएगा। तो यानी गैलियम फिर एल्यूमिनियम आएगा। तो गैलियम और एल्यूमिनियम, गैलियम क्या होगा बोलो? छोटा होगा। तो गैलियम छोटा है ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है मुझे लगता है, दैट इज बॉम्बे इज राइट ऑप्शन। ओके, डन है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं थ्योरी में ऐसा डिस्कस कर चुका हूं। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड इन एक्वस मीडियम, though it is not protonic acid, it is not arrhenius acid, it accepts OH minus from the water and furnishes H plus। लेकिन क्योंकि ये जो मेटाबोरेट बनाता है वाटर में, वो मेटाबोरेट स्टेबल नहीं होता, इसलिए वीक एसिड है। अब यहां पे ये सोडियम, अगर हम क्या करें, अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसको हमें स्टेबलाइज करना होगा। हमें क्या करना होगा बोलो? जो NaBOH4 है इसको स्टेबलाइज करना। ये कैसे स्टेबलाइज होता था? सिस डाइऑल, रिमेंबर सिस डाइऑल। इफ वी विल ऐड दिस, देखो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होगा? जब आप इथाइलिन ग्लाइकॉल, सिस डाइऑल, ग्लूकोज, मैनीटॉल, ये सब आप पॉलीऑल को भी डालते हो, तो क्या होता है भाई? ये ऐसा डिहाइड्रेशन शो करके, और ये एक चिलेट फॉर्मेशन करता है ऐसा, देखो। और ये मेटाबोरेट क्या होता है बोलो? नाउ दिस मेटाबोरेट बिकम्स स्टेबल ड्यू टू चिलेट फॉर्मेशन। और ये देख लो भाई, और ये चिलेट क्या होता है बोलो? स्टेबल। और इसी की वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका बाय एडिशन ऑफ सिस 1 टू नॉट ट्रांस, तो फिर चिलेट कैसे बनेगा दोस्त? ठीक है ना? अब बेटा नेक्स्ट आते हैं H3BO3। फिर वही बात, H3BO3 कोई भी जानता है, सारे बच्चे जानते होंगे, कोई भी इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना? अब ये आप जानते ही हो, OH माइनस एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से एंड इट विल प्रोड्यूस मेटाबोरेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, और यू कैन से H प्लस। तो ये क्या हो रहा है? चलो बोलो फटाक से बोलो भाई। मोनोबेसिक एसिड एंड वीक लेविस, मोनोबेसिक एसिड एंड वीक लेविस एसिड, या इट इज, यही सही है, इट इज मोनोबेसिक एसिड और वीक लेविस एसिड है, ठीक है ना? अब बेटा नेक्स्ट हम आ जाए। मोनोबेसिक मतलब समझते हो ना आप? एक H प्लस क्योंकि फर्निश किया, और ये खुद का नहीं है, वाटर वाला ही बता चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना भाई? पानी नहीं है इसमें, AlCl3 कर, इट एग्जिस्ट एज ए AlCl3 मॉलिक्यूल। दुष्ट, AlCl3 की थोड़ा ना रहता है। AlCl3 कैसे रहता है भाई? ये Cl, ये Cl, Al, Cl, Cl और Cl, और ये रहता है भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस तरह से ये डाइमर बनता है, ठीक है ना? This dimeric structure is maintained even in the vapor phase and non-polar solvent, but in aqueous medium it is get destroyed, okay, because of high hydration energy of Al+3. It exists as a AlCl3 molecule। बिल्कुल गलत जवाब। It is not easily hydrolyzed। AlCl3 fumes, AlCl3 come in contact with the moisture, then it releases HCl। तो जितने भी कोवेलेंट होते हैं, बिकॉज इट इज कोवेलेंट, AlCl3 इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, और अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं तो इनका हाइड्रोलिसिस बड़े आसानी से होता है। ये तुरंत क्या बना देता है बोलो? AlOH थ्राइस एंड बाकी HCl। ओके जी, बोलो बजाई, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, ओके। तो ये बिल्कुल, इट इज नॉट इजिली हाइड्रोलाइज्ड, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। इट सब्लिम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे जाने? ये तो फिजिकल मतलब ये तो प्रॉपर्टीज ऐसी होगी कि याद रखने वाली होगी। तो हम देख लेते हैं, जो लॉजिकली हमने पढ़ा है उसको ट्रू हो जाएगा, फिर अपने आप पता चल जाएगा आपको। फॉल्स, ये फॉल्स है, ये फॉल्स पता चल। इट इज ए स्ट्रॉन्ग लेविस
लेविस बेस कहाँ है? इट इज लेविस एसिड। तो इसलिए हम ये सब लॉजिकली जान सकते हैं आसानी से। तो ये अपने आप पता चल गया, जो नहीं याद करना पड़ता है वो भी आपको पता चल गया। बोलो ट्रू, सही पता चल गया ना आपको। अब नेक्स्ट आ जाएं। 3 मोल्स ऑफ B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टिव विद मेथनॉल। पहले तो रिएक्शन इसका होता कैसे देख लो भाई। अगर मैं B2H6 को वाटर से रिएक्ट कराता हूं तो पहले आप जाने क्या होता है। B2H6 को वाटर क्या करे, ये इट इज रिएक्टिंग विद मेथनॉल। ओके, तो जब आप इसे CH3OH से रिएक्ट कराते हो, होता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता भाई। पहले तो ये BH3, पहले तो ये जान लो, ये BH3 एक रिएक्शन, मैं इसका एक केवल मॉलिक्यूल का रिएक्शन मैं बता रहा हूं। BH3 इज अ लेविस एसिड, और ये CH3OH यहां पे क्या करेगा बोलो, अटैक, और ये बनेगा आपका B ते H ते H ते H ते O ते H ते CH3 और ये प्लस। हे बच्चों, जिस सेंटर पे निगेटिव चार्ज हो उस सेंटर के हाइड्रोजन को कैसे रिमूव कर सकते हैं? उसको हम हाइड्राइड की तरह रिमूव कर सकते हैं। तो ये हाइड्राइड यहां से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, H+, और ये H+, तो मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। और ये देख लो BOMe और H, और सिमिलरली ये 2 times more 2MEOH, then what we will get, BOMe थ्राइस, ऐसा बनेगा। अब आप सोचो ये क्या पूछ रहे हैं, अगर 3 मोल, अब मैं तो 1 मोल की बात करूं, 1 मोल अगर मैं लेता हूं तो ये 2 मोल आपको ट्राईमिथाइल बोरेट मिलता है। 2 मोल ट्राईमिथाइल बोरेट मतलब ये हो गया आपका 1 मोल से 2 मोल ना। और इसमें कितने मोल बोल रहा है बोलो, 3 मोल की बात कर रहा है ये। देखो कितने मोल कर रहा है, 3 मोल। तो आपको बताओ 3 मोल लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं बोलो। 1 मोल से 2 मोल, तो 3 मोल से कितना, तो ये क्या होगा बोलो, बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड मोल कितना बोला, 6 मोल वी विल गेट ट्राईमिथाइल बोरेट। एथेनॉल होता तो ट्राईएथाइल बोरेट। बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड, बॉन्ड्स विद ग्रीन एज फ्लेम। ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान है, कुछ नहीं। अब बेटा आ जाओ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन। पहले तो आप ये जानो, क्रिस्टलाइन स्टेट में AlCl3 क्या होता है, इट इज CCP, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में एक एटम नियरेस्ट कितने एटम से सराउंडेड होता है। तो आपको एकदम, अगर अपने रूम में बैठे हैं और रूम इज अ क्यूब, अब उस क्यूब में आप देखो एक कोने को, तो फिर क्या होगा बोलो, एक कॉर्नर के जो कॉर्नर पे एटम है वो कितने नियरेस्ट से सराउंडेड है बोलो, 6 से। तो क्योंकि CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बोलो, 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 6 हो जाएगा। आपको बस सिर्फ ये जानना था कि क्रिस्टलाइन स्टेट जो AlCl3 का होता है वो CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि आप BCC का, FCC का, इन सब का पढ़ते हो सॉलिड स्टेट में, तो क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बोलो, 6। नाउ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ। अगर हम एल्यूमिनियम को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, NaAlOH4 प्लस हाइड्रोजन। ओके, बोलो भाई, एल्यूमिनियम को अगर हम किससे रिएक्ट कराते हैं बोलो, कंसंट्रेटेड NaOH से, तो फिर क्या हम क्या पाएंगे बोलो, वी विल गेट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे बोलो, NaOH। नाउ नेक्स्ट इज ऑल द AlCl बॉन्ड, हाउ इट इज पॉसिबल, Al ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड क्या है बोलो, देखो आप, दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट। और ये सिंपली क्या है, ये क्या है बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाँ, इट कैन बी सेम। अगर मैं लिखता हूँ ये X है,
और ये y है, तो x नॉट इक्वल टू y, सिंपल। तो ये कहना कि ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ये कैसा स्टेटमेंट है बोलो, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ मोर देन वन है भाई, देखना इट इज मोर देन वन। स्टेटमेंट कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो बेटा देखिए किसके बारे में बोल रहा है ये, नॉट AlCl3, इट इज ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। ट्राई मिथाइल मतलब AlCl3 को जब आप मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से ट्रीट करो, या फिर लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट फर्स्ट, दैट इज गिलमैन्स रिजेंट, उससे ट्रीट करो तो आपको ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम के बारे में पूछा, तो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम बेसिकली बेटा जो Al और मैं यहाँ लिखूँ इट इज CH3 थ्राइस, ध्यान देखना ये कैसे एग्जिस्ट करता है, इसमें Al और ये तो पूरे पूरे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, एक तो पूरा पूरा, ठीक ना, और ये रहा Al और 2 CH3 तो जैसे बोरॉन में जुड़े रहते ना, और फिर ये जो बना ना कार्बन और इसका जो ये कार्बन है, और ये मैं लिख दे रहा हूं क्या भाई, हाइड्रोजन CH3 है। अब यहां पे आप क्या करना भाई, यहां पे आपको क्या करना है, एक मिनट बेटा, यहां पे आपने क्या करना है, इसमें ये जो बॉन्ड मैं बना रहा हूं देख लीजिए, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कैसा है भाई बोलो, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कैसा है भाई बोलो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये, और यहां पे मैं हाइड्रोजन लिख दे रहा हूं, ठीक है भाई, हाइड्रोजन CH3 ये जो दिख रहा है। अब ये पता चल गया आपको, दिख रहा है कि नहीं बोलो, ये कौन सा बॉन्ड है बोलो, इट इज 3C2E बॉन्ड, बोल दो भाई, यानी ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम exists as a dimer in which there is a presence of 3-centered 2 electron bond, same as in case of B2S6, ओके। तो अब इसमें बेटा बहुत आसान है, देख लो अब इसके बारे में क्या क्या पूछ रहे हैं, कहने कि फलाना है जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डायमेरिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही जवाब। BH3 है जो 3 सेंटर 2, बिल्कुल सही जवाब। AlCl3 है जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये में क्या है, AlCl3 जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, AlCl3 है जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, AlCl3 में कोई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता भाई, ध्यान रखना, कोई इस बात में कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो क्लोरीन के लोन पेयर से बना होता है। इसमें सारे बॉन्ड क्या है बोलो, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कोई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही क्या है बोलो, फॉल्स स्टेटमेंट है, डी। द लेविस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेट, पहले तो आप जान लो, ग्रुप में नीचे जाने पर जो हैलाइड्स हैं, किसी भी ग्रुप की बात कर रहा हूं, ग्रुप में नीचे जाने पर लेविस एसिड कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज द साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगा तो वो जिस लेविस बेस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके साथ अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। ऑर्बिटल जब डिफ्यूज्ड हो जाते हैं तो ओवरलैपिंग क्या होती है, कम हो जाती है। तो बोरॉन क्योंकि छोटा है तो वो अच्छा लेविस एसिड है, तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे ऑर्बिटल साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, और साइज बड़ा होगा तो फिर ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ओवरलैपिंग जो होगा वो पुअर होगा। तो अच्छे से ओवरलैप जिससे वो एक्सेप्ट करने वाले हैं उनके साथ अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो चाहे इलेक्ट्रॉन देना हो चाहे इलेक्ट्रॉन लेना हो, ये दोनों चीजों के लिए ओवरलैप अच्छे से होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या होगा बोलो, लेविस बेसिल द ग्रेट, ये बिल्कुल ही सही जवाब है, इट इज ट्रू। तो आंसर आपको पता चल गया, साफ साफ दिख रहा होगा, ये चीज नोट कर लेना। ग्रुप में नीचे जाने पर हाइलाइट्स की लेविस एसिडिटी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगा, इसलिए जो 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 डोनर एटम है उनके साथ वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएगा, इसलिए लेविस एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। ओहो, ये तो बोरेक्स का फार्मूला पूछ रहा है भाई। तो बच्चों बोरेक्स का फार्मूला तो आपको पहले तो देखो,
सिंपल ये LKG वाला Na2B4O7.10H2O ये जानते हो आप, लेकिन ये इसका सही फार्मूला नहीं है। क्यों नहीं है सही फार्मूला भाई? एक्चुअली इसका सही फार्मूला लिखोगे ना इसके स्ट्रक्चर से, देखो आप क्या करना, ये रहा जी बोरॉन, ये रहा जी बोरॉन, एक मिनट दूसरी इधर नहीं बनाता हूं मैं, इधर बना देता हूं, ये इसको मैं इधर नहीं लिखूंगा, ठीक ना, यहां बनाता हूं। ये है आपका बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन और ये बोरॉन, और ये ऑक्सीजन से अटैच कर दो इससे, ठीक है ना, और OH, OH, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसमें बड़े ध्यान सुनिएगा, ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक मिनट मैं यहां पे लिख लूं इसको पहले, Na2B4O7.10H2O, O7.10H2O। अब इसमें ये जो है ना, बेसिकली इट इज द 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ डोनेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसके साथ कोऑर्डिनेट किया है। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपको साफ साफ पता चलेगा, इट इज sp3, इट इज sp2, और ये क्या है sp3, और ये क्या है sp2। और एक चीज और जाननी है आपको, अब यहाँ पे रहेगा Na+, यहाँ पे रहेगा Na+, 4 पानी इधर और 4 पानी इधर, 4 वाटर मॉलिक्यूल, इट विल सराउंड Na+। ये है एक्चुअल सिचुएशन, देख लीजिए आप बढ़ते जाओ फिर। तो एक्चुअल फार्मूला क्या हो गया इसका दोस्त, बोलो, इट इज Na2B4O5OH4.8H2O। इट इज द करेक्ट फार्मूला, इट इज द करेक्ट फार्मूला, ये करेक्ट है, देख लेना, एनसीईआरटी में गिवन है, ये कोई बाहर का नहीं है, ठीक है। अब कह रहा टेट्रा न्यूक्लियर बोरॉन दिस यूनिट, बिल्कुल सही जवाब। ऑल बोरॉन आइटम इन द सेम प्लेन, बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि इसमें क्या है बोलो, 2 sp3 है 2 sp2 है, तो कैसे सेम प्लेन में सारे रहेंगे दोस्त, तो ये बिल्कुल क्या है बोलो गलत है। इक्वल नंबर ऑफ sp2, हाँ 2 sp2 है 2 sp3 है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। यस, एवरी बोरॉन बियर्स 1 OH, तो इसका आंसर हो गया ACD। पाजी दसो, ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है, तो ये हो गया। अब बेटा नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। फिर वही ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में पूछ रहा है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड, आपको ध्यान होना चाहिए कि इन ऑर्थोबोरिक एसिड बोरेट आयन इज अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके जी। और बोरेट क्योंकि खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बोरॉन, तो ऑब्वियसली इट विल शो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये बोरिक एसिड है, देख लो आप। कह रहा है कि इट बिहेव एज अ वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। क्या ये सेल्फ आयनाइजेशन शो करता है? नो, इट इज नॉट ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है। कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका, इसमें बार बार नहीं, गलत स्टेटमेंट है। इट डो नॉट शो एनी सेल्फ आयनाइजेशन। Acidity of its aqueous solution increases of addition of, yes, I have told you, in the presence of cis diol, the acidity of boric acid in aqueous water increases because metaborate is stabilized by chelated complex, जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। ये ऐसा chelated complex बन जाएगा और फिर ये क्या होगा बोलो, मेटाबोरेट, ये हो गया आपका स्टेबलाइज और H+ रहेगा फ्री, और ये हो गया बोरिक एसिड प्लस H2O, और ये ऐसा रहा, देखो। और ये मेटाबोरेट स्टेबलाइज होता है चिलेट फॉर्मेशन सिस डाइऑल की वजह से, इसलिए एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यस, इट हैज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो बोरेट यूनिट में sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इसलिए 3 डायमेंशन, वो इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। उसमें बस बोरेट यूनिट आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पूरा पूरा बॉन्ड बनाता है
और दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बस इतना जान लो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही क्या है बोलो, गलत है। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, यस इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? अगर मैं यहाँ पे इसे वाटर में ऐड कर देता हूँ तो ये OH माइनस ले लेगा इससे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, देखो ये थोड़ा थोड़ा मोस्टली तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और H प्लस। तो देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा नहीं कि आयंस ढेर सारे देगा, कम ही देगा, वीक एसिड होता है इन एक्वस मीडियम, ठीक है ना। तो आयंस बना दिया और फीबली, बहुत ढेर सारा नहीं आयन बनाया, कम बनाया, इसलिए इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आंसर इसका हो गया बॉम्बे एंड डेल। क्या किसी को डाउट है इसमें? अब हम चलते हैं ये 21, देखो इसी चल को, डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NaBH4। वेरी सिंपल आपका दिया हुआ, ये देखो कुछ भी नहीं है, Na प्लस है, BH4 माइनस है, ये रहा आपका I2, ये क्या होगा बोलो, BH4 माइनस को तोड़ लो, किसमें तोड़ोगे, BH3 में, और किसमें तोड़ोगे, H माइनस में। H माइनस को यहाँ अटैक करा दो, इधर परे कर दो, बस खत्म बात। ये क्या बन जाएगा बोलो, HI, बोलो H माइनस क्या लेगा, I प्लस HI बन गया, और उधर I माइनस किसके साथ जुड़ गया बोलो, NaI के साथ, इट इज NaI। अब प्लस क्या बन गया बोलो, BH3 डाइमराइज हो जाएगा, 2 मोल कर दो। लेकिन HI नहीं रहेगा, आप जानते हो HI हमेशा क्या करना चाहता है, I2 में कन्वर्ट हो जाना चाहता है। ओके, HI इज a strong reducing agent. If it is a strong reducing agent, then does it will maintain its existence? No, HI will convert it into I2. जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाना चाहेगा, तो इसलिए HI यहां नहीं दिया रहेगा आपको, यहां पे क्या दिया रहेगा बोलो, हाइड्रोजन गिवन होगा, फिर वो I2 क्या होगा बोलो, वापस रिप्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये बिल्कुल क्या है बोलो, ट्रू स्टेटमेंट है। कह रहे हैं कि बोरॉन में sp2 होता है, महागलत है, sp3 होता है। भाई ध्यान रहे, बोरॉन में मतलब जो बोरॉन है उसके डाइबोरेन में, डाइबोरेन हैज वन ब्रीज, नो नॉट एट ऑल, 2 ब्रीजिंग बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होते हैं वो 2 होते हैं ना इसमें। डाइबोरेन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, महागलत है। कहाँ प्लेनर हो गया, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 4 टर्मिनल और 2 बोरॉन सेम प्लेन में है, और बाकी ब्रीजिंग हाइड्रोजन कहाँ पे, परपेंडिकुलर में है ना। तो ये केवल A सही है, बस A। तो मुझे लगता है कि बोरॉन फैमिली के जो बाकी क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चन और हैं, वो कल डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।